नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो कि वर्ग एक पद वृद्धि के लिए बहुत ही अहम है और मीडिया ने बहुत ही सशक्त माध्यम से वर्ग एक पद वृद्धि की आवाज़ को उठाया है और उप मुख्यमंत्री के सामने उठाया है। तो अब आप देख सकते हैं कि एनडीटीवी ब्रेकिंग न्यूज़, वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों की आवाज़ बना एनडीटीवी न्यूज़। वर्ग एक पदवृद्धि के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से उठाई मांग। तो आप देख सकते हैं, और ये सब रीवा में हुआ है क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी का गृह जिला रीवा है। और आपको मालूम है कि 24 नवंबर को जो रीवा के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह उप मुख्यमंत्री जी के निवास पे गए थे और उन्होंने वर्ग एक पदवृद्धि अपने अधिकार की जो मांग है उसको उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था। और एनडीटीवी ने भी वहीं पर मीडिया, जो एनडीटीवी है ना, बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, उसने वो भी वर्ग एक पदवृद्धि के लिए वेटिंग अभ्यर्थियों की आवाज़ बना और उसने उप मुख्यमंत्री जी से मांग भी की पदवृद्धि के लिए, है ना, मांग उठाई, यानी उनकी आवाज़ उठाई किनकी, वेटिंग अभ्यर्थियों की। अभी मैं उसको पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो देखिएगा कि कैसे एनडीटीवी ने वेटिंग अभ्यर्थियों से सवाल भी पूछे और उप मुख्यमंत्री जी से मांग भी उठाई कि दो एग्ज़ाम पास वेटिंग अभ्यर्थी, इनको मेरिट में होना चाहिए अच्छे अंक लाने के बाद, लेकिन ये दर दर भटक रहे हैं ये वेटिंग अभ्यर्थी। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए वह पूरा वीडियो जिसमें एनडीटीवी आवाज़ बना है वेटिंग अभ्यर्थियों की पदवृद्धि के लिए। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की 2023 में परीक्षा, जी हां, एक बार नहीं 2 बार ही परीक्षा हुई थी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। 10,000 शिक्षकों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें से 7,500 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, लेकिन भर्ती सिर्फ 2,500 लोगों की हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में 20,000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े। 2 बार लिया एग्जाम, भर्ती का करो इंतजाम। रीवा के विवेकानंद पार्क में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने 2023 में शिक्षक चयन परीक्षा में भाग लिया था। काफी नंबर आए थे, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। 10,000 लोगों को वहां पर मान्य पाया गया था, वो पात्र हुए थे। फिलहाल 2500 लोगों की भर्ती हुई है, 5500 लोगों की अभी भर्ती होनी है। तमाम तरीके की बातचीत है, इन्हीं से जानने समझने की कोशिश करता हूँ। क्या है परेशानी? परेशानी ये है सर कि हमने 2 एग्जाम दिया, कड़ी मेहनत की और शासकीय स्कूलों में 10-10 वर्ष से कठिन मेहनत करके अल्प मानदेय में पढ़ाने के बाद और उम्र के इस पड़ाव में भी अच्छी मेहनत करने के बाद, अच्छे नंबर लाने के बाद अभी भी हमारा चयन में कोई नाम नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था, अतीत के लिए महापंचायत की थी 2 सितंबर को, चुनाव के ठीक पहले कहा था कि हम अतिथियों को बोनस अंक देंगे। सवाल होता, आप ये कह रहे हैं कि आपकी परीक्षा 2 बार ली गई, ये कैसे संभव? क्यों 2 बार परीक्षा ली गई? सर, इसी बार लिया गया, उनका भी सोचना है कि अच्छे से अच्छे शिक्षक निकलें, जो गुणवत्ता वाले शिक्षक हैं वो आगे बढ़ें। तो हमने भी वो पेपर दिया प्रॉपर तरीके से और जो हमारे नंबर हैं वो बहुत अच्छे नंबर हैं, 80 से 85 नंबर के आसपास है हमारे, और हमको वेटिंग में रखा गया है। 80 से 85 नंबर आए, 2 बार परीक्षा ली गई, एक से एक चुनिंदा शिक्षकों के चयन के लिए, जिससे बच्चों की बेहतर पढ़ाई हुई। मैडम, कितने नंबर थे आपके और क्यों नहीं हुआ? सर, मेरे अभी 2023 में मैंने परीक्षा दी तो उसमें मेरे 82 नंबर आए हैं, फिर भी मैं 7 वेटिंग पे हूँ। तो मैं ये सरकार से चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पद वृद्धि करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे टीचर हैं, जो योग्य हैं, वो उस कैटेगरी में आ सके और सभी को इसका लाभ मिल सके, ताकि विद्यालय में अच्छे से अच्छे शिक्षक पहुंचे और अच्छे बच्चों का भविष्य जो है वो संवारे। मैं अनुरोध करना चाहूँ कि जैसे पहली काउंसलिंग में लगभग 2500 पद भरे गए, तो ये मार्च के बाद इसका अवधि खत्म हो जाएगा। अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्द पद वृद्धि करके और हम लोग को उसमें समायोजित किया जाए, नहीं तो पुनः हमें परीक्षा से गुजरना होगा, जो उम्र के साथ हमारे लिए अत्यंत कठिन होता जा रहा है। लगभग 7,500 टीचर अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की थी। पद थे 8,000, भर्ती हुई 2500 की, 5500 लोगों की भर्ती अभी भी होनी। इनकी एक बड़ी समस्या ये है, मार्च के बाद
अगर भर्ती होती है तो एक बार फिर से इनको चयन परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा, जो इनके लिए काफी मुश्किल होगा। तो देखा आपने कि एनडीटीवी जो न्यूज़ है उसने किस तरीके से वेटिंग अभ्यर्थियों की आवाज़ को उठाया और जिम्मेदारों तक पहुंचाया। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एमपी में वर्ग एक के चयनित शिक्षकों को अब तक क्यों नहीं मिली नियुक्ति, डिप्टी सीएम ने क्या कहा। जो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग एक की पूरी नहीं हो पाई है, फिर भी अधूरी है। हजारों कैंडिडेट्स नियुक्ति पत्र मिलने की आस लगाए हुए बैठे हैं। इस मामले पर वेटिंग शिक्षक संघ ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी से मुलाकात की और उन्होंने शिक्षकों को भरोसा भी दिलाया। अब देखिए डिप्टी सीएम साहब ने क्या कहा है, आपके हक में बेहतर निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आपके हक में बेहतर निर्णय लिया जाएगा। हमने कुछ शिक्षकों से बात की, जानने समझने की कोशिश की कि उनकी क्या समस्या है, उनको 2 बार परीक्षा क्यों देनी पड़ी, उनकी कितनी मेरिट है, क्यों उनका अभी तक चयन नहीं हुआ है। तो एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इसने इस आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाया, वेटिंग अभ्यर्थियों की आवाज़ को वर्ग एक के। और इसके पहले आपको मालूम है कि रीवा के छात्रों ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। डिप्टी सीएम के घर वे समय से पहुंच गए थे और वहां पे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के आने का इंतजार भी कर रहे थे। और जैसे राजेंद्र शुक्ला जी आए उन्होंने अपनी जो मांग है आश्वस्त है। हालांकि रीवा से बहुत सी वेटिंग अभ्यर्थी हैं, लेकिन 8-10 वेटिंग अभ्यर्थी ही जो वर्ग एक की पदवृद्धि की जो आवाज़ है और मांग है और न्याय पत्र है उसको लेकर वो डिप्टी सीएम से मिलने गए हुए थे। तो डिप्टी सीएम से उन्होंने बात की, अपनी मांग से अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने वेटिंग अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। तो यह बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो वर्ग एक पदवृद्धि की जो मांग है और वेटिंग अभ्यर्थी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदवृद्धि की, जो कि उनकी मांग न्याय संगत भी है, उनकी मांग गलत नहीं है, क्योंकि वह 2-2 एग्ज़ाम पास हैं और इतने अच्छे उत्तम अंक लेके आए हैं कि उनको मेरिट में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण वो वेटिंग में डाल दिए गए हैं। लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों को तब तक शांत नहीं बैठना है और अपनी आवाज़ को संवैधानिक तरीके से उठाते रहना है, चाहे वे किसी से माध्यम हो, धरातल पर हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, न्यूज़ के माध्यम से हो, हर प्रकार से अपनी आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाते रहना है। अवश्य ही पदवृद्धि होगी और जो वेटिंग अभ्यर्थियों की जीत होगी, क्योंकि उनके साथ न्याय है और न्याय की हमेशा जीत होती है। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए और एकजुट होकर यूपी की तर्ज पर संवैधानिक तरीके से अपनी एकता दिखाकर अपनी ताकत दिखाइए और जब तक शांत मत बैठिए जब तक आपके हित में, आपके पक्ष में निर्णय ना हो जाए पदवृद्धि का। बिल्कुल आपकी पदवृद्धि होकर रहेगी अगर आप चाह रहे हैं तो याद कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस चीज़ को आपको समझना होगा हर वेटिंग अभ्यर्थियों को। तो यह बहुत बड़ी खबर थी जो हर वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंचना चाहिए। और अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जानकारी हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी खबर थी वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।